चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं MT23 बात करें या तुम्हें पता होगा कि आज हमारा टेट सीरीज का लास्ट पेपर है और उम्मीद करता हूं कि उसके बाद में तुम्हारी तैयारी अच्छी वैसे चल रही है। अब बेटा थोड़ा फॉर्मुलेरी रिवाइज कर लेना, इसके बाद में हमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है और बहुत अच्छा पेपर होगा। चलो ठीक है, पहले हम पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन y इक्वल टू 25x² + 5 - 10x। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ इसका एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ, dy/dx = 0 कर देता हूँ। चलो करते हैं डिफरेंशिएशन, कितना आएगा 25x² का आ जाएगा 50x + 0 - 10 = 0 किया बेटा। तो यहां से देखो यह आ जाएगा x = 10/50, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। तो x = 1/5 एक वैल्यू आ रही है बेटा, एक वैल्यू आ रही तो पक्की बात है कि या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ठीक है ना। ज्यादातर अपने क्वेश्चन में वो पूछता है फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू या फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, तो हमें पता होता है कि x = 1/5 पे मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम आएगा, मिनिमम पूछे तो मिनिमम आएगा, लेकिन इस पे तो दोनों पूछ ली, तो फिर मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना बेटा, तो d2y/dx2 ये आ जाएगा बेटा, देना तो 50 आ जाएगा, और 50 का मतलब यह आ गया d2y/dx2 > 0 है, और ये कंडीशन होती है बेटा कंडीशन फॉर मिनिमा, तो मतलब मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा बेटा। तो ये दो ऑप्शन तो कट गई, तो मिनिमम कितना मिलेगा, तो इस x को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो y = देखना 25 इंटू x = 1/5, 1/5 का स्क्वायर होता है बेटा 1/25 + 5 - 10 इंटू 5, 25 से 25 गया सॉरी ये 1/5 है बेटा, 5 नहीं है, तो ये 2, तो ये आ गया 1 + 5 - 2 बेटा, ये कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी 4 आ जाएगी, ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट, a body of mass m is moved to a height equal to the radius of the earth r, the increase in its potential energy। बेटा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो -gmm रेडियस ऑफ अर्थ r ले जाते ऊपर, तो ये हो गया 2r माइनस -gmm/r, तो ये आएगा बेटा gmm/r 1 - 1/2, तो ये आ जाएगा बेटा gmm/2r, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो gm/r² इंटू r/2, ठीक है बेटा, और ये m आएगा, तो ये हो जाता है मेरा g, तो mgr/2 आ गया, mgr/2। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है सी वाला। नेक्स्ट, द सर्किट शोन हियर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, देखो बेटा a + b, ये और गेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा a + b। अब इसके कारण यहाँ पे बार लग जाएगा, ये इनपुट में जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये वापस एक बार आ गया, तो एक बार और हो जाएगा, तो ये सोल्व करके a + b ही आएगा। तो a + b किसका आता है बेटा, और गेट आ रहा है, क्या आ रहा है, और गेट। नेक्स्ट, an electron and proton have the same de Broglie wavelength, then the kinetic energy of the electron is, kinetic energy पूछिए बेटा। अब देखो लैम्डा = h/p और h/2m काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा सेम है, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं m अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं इलेक्ट्रॉन है, m इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन बराबर है m प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, रूट हट जाएगा दोनों तरफ से स्क्वायर करने पर, तो काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन पूछा बेटा, तो ke आ गया बेटा mp/me इंटू kp, mp/me। देखो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये जो रेशियो आएगा वो ग्रेटर देन आएगा 1, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा आएगी, तो मैं कह दूंगा ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट,
A planet of mass m is revolving around the sun in an elliptical orbit. If its angular momentum is j, then the area swept per second by the line joining planet to sun will be. तो देखो बेटा, ये तो हमें याद ही है, फॉर्मूला है बेटा, ये dA by dt इक्वल टू होता है j by 2m. तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑप्शन बेटर है सेकंड वाला. नेक्स्ट, in the circuit shown a conducting wire is connected between points A and B, the current in the wire will be. देखो बेटा, ये पहले कंडक्टिंग नहीं था तो ये V था, तो यहां से देखो ये 4 चार्ज आ रहा है, ये 3 1 चार्ज आ रहा है, तो करंट पक्की बात है पहले यहाँ पे ये टोटल कितना आ रहा था 8 ओम और ये आ रहा था 4 ओम. ठीक है, इसका क्रॉस वोल्टेज आएगा V, इसका क्रॉस आएगा 0. ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो करंट किसमें ज्यादा जाएगा बेटा? करंट इसमें ज्यादा जाएगा. तो यहाँ पे देखो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस क्या होगा? इसके अक्रॉस कम हो तो यहाँ पे वोल्टेज मान लो V आएगा, यहाँ पे वोल्टेज VB आएगा. और तुम देखोगे यहाँ पे VB जब निकालोगे तो VB ज्यादा रहेगा VAC. क्यों? क्योंकि V माइनस, देखो यहाँ पे एक वोल्टेज के अक्रॉस और रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वो माइनस करोगे. ठीक है, अब रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज कम आएगा, तो V माइनस VB इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज. तो यहाँ से तुम देखोगे VB ज्यादा रहेगा VAC. अब जैसे ही मैं कंडक्टिंग वायर लगा दूंगा यहाँ पे, तो कंडक्टिंग वायर बेटा जो करंट बहेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बहेगा, और VB बड़ा है VAC, तो करंट इस तरफ चला जाएगा, तो करंट जाएगा बेटा B से A की तरफ, तो फ्लो फ्रॉम B टू A. ठीक है, नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर लेमिना अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस through its center of mass is 20 kg per meter square. Then its moment of inertia about an axis touching its side and the plane of the lamina will be. देखो बेटा, ये जो स्क्वायर लेमिना है और इसे सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 20 है, और मुझे बताइए ये होता है ml स्क्वायर बाई 6, तो ml स्क्वायर कितना हो गया? 120 हो गया है. Then its moment of inertia about an axis touching the side and plane of the lamina. एक साइड से कितना होगा? मतलब इस साइड से मान लो बेटा, तो इस साइड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता हूं मैं ml स्क्वायर बाई 3 होता है, तो ml स्क्वायर की वैल्यू रख दो बेटा 120 बटा 3, यह आ जाएगा 40 kg पर मीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो आंसर आ रहा है सी वाला 40 kg पर मीटर स्क्वायर, पर नहीं kg मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी. A uniform but time varying magnetic field exists in cylindrical region and directed into the paper. If the field decreases, ध्यान से देखना बेटा, dB by dt क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. एंड टाइम एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द रीजन. मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ कोई ना कोई, तो ये किधर जाएगा? तो देखो बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. तो यहाँ पे मैं एक कंडक्टिंग लूप मान लूं, इमेजिनरी मान लेता हूं, तो यहाँ पे देखना dB by dt तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें करंट इस तरह से बहेगा कि वो इसका डिक्रीज होने का अपोज करे, तो dB by dt. तो देखना बेटा अंदर की तरफ dB by dt घट रहा है, तो मैं चाहूंगा कि वो अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड बनाए, और अंदर की तरफ बनाए तो करंट बहेगा क्लॉकवाइज. कैसे बेटा? क्लॉकवाइज. और जब करंट क्लॉकवाइज बहेगा तो बेटा क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह से हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा इस तरफ जाएगा बेटा, और इसका मतलब क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो F इक्वल टू होता है बेटा Q, और Q यदि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज अलोंग डायरेक्शन 4 की तरफ बहेगा. तो ऑप्शन आ गया डी वाला. A tube has two different area of cross section having diameter of 8 mm and 2 mm as shown in figure. The range of water falling on horizontal surface if piston is moving with constant velocity. तो बेटा देखो डायमीटर है 8 mm 2 mm, तो इसकी रेडियस आएगी 4 mm और इसकी आ जाएगी 1 mm. ये जो तुम्हारा पिस्टन जा रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी 0.25 मीटर पर सेकंड, मतलब 1/4 मीटर पर सेकंड बेटा. तो ये पिस्टन की स्पीड है 1/4 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है एक बार के लिए, और ये हम निकालेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से. तो देखो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो A1 आएगा बेटा पाई इंटू 4 mm का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 1/4 इक्वल टू A2 आ जाएगा बेटा पाई इंटू 1 mm का स्क्वायर इंटू V2. तो यहाँ से देखना पाई से पाई कट जाएगा, तो जो V2 आएगा वो बेटा 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. क्यों? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16/4 4 मीटर पर सेकंड आ गया. तो ये स्पीड आ गई है 4 मीटर पर सेकंड. अब ये जो x आया है वो x आ जाएगा बेटा x इक्वल टू ux इंटू टी.
तो x इक्वल टू यू एक्स आ गया 4। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट y इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहां से हो जाता है t इक्वल टू 2y अंडर रूट जी का रूट बेटा। तो ये 2y की जगह आ गया 1.25 बटा जी, और जी आ गया 10, ये अंडर रूट में करो तो x आएगा बेटा 4 इंटू 0.25 मतलब 4 इंटू 0.5, ये 2 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 मीटर। तो आंसर आया बी। नेक्स्ट, a particle A is projected from ground with an initial velocity of 10 meter per second at an angle 60 degree with horizontal from what height s should be another particle B projected horizontally with velocity 5 meter per second so that both are particle colliding ground at point C। एक ही पॉइंट पे टकरा रहे, if both are projected simultaneously। बेटा ये 60 से फेंका है तो ये स्पीड तो जाएगी तुम्हारी 10 cos 60 मतलब 5 मीटर पर सेकंड, तो दोनों की स्पीड ये तो सेम है। और ये हो जाएगी बेटा 10 sin 60, 10 sin 60 का मतलब √3/2, तो यह आ जाएगा 5√3। कितना आएगा? 5√3। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का बराबर आएगा, तो t1 बराबर होगा t2 के, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो कितना आएगा? √2h अपॉन जी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2uy/g। तो देखो बेटा 2 इंटू एच अपॉन जी इक्वल टू 2 इंटू ये कितना आ रहा है तुम्हारा 5√3 बटा जी, ये रूट में भी आएगा तो ये जी 5 कट जाएगा बेटा, स्क्वायर करो तो 2h अपॉन जी इक्वल टू 3, तो h आ गया बेटा 3 इंटू जी 10 बटा 2, तो 15 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 15 मीटर। ऑप्शन आएगा सी वाला। नेक्स्ट, a stone is dropped from height as 45 meter on a horizontal level ground. There is horizontal wind blowing due to which horizontal acceleration of the stone becomes 10 meter per second square. The time taken by stone to reach the ground and the net horizontal displacement of the stone from the time it is dropped until it reaches the ground are respectively। तो देखो ना 45 मीटर से आया है तो तुम्हें पता नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 45 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से तुम देखोगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा बेटा 90/10 9, तो टी आ गया 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में देखो तो 4 सेकंड ये दोनों कट जाएंगे। अब आता है बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा, तो हॉरिजॉन्टल में देखो एक्सेलरेशन कितना है 10 ही है, तो x इक्वल टू इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल में 0 है तो 1/2 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो यहां से भी x आ जाएगा तुम्हारा 45 मीटर। तो ऑप्शन आएगा बेटा ए। नेक्स्ट, a piece of copper and another of germanium are cooled from room temperature to 100 Kelvin, मतलब 273 Kelvin to 80 Kelvin। टेम्परेचर डिक्रीज करो बेटा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ध्यान रखना बेटा कॉपर तो तुम्हारा कंडक्टर है और कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है और जर्मेनियम मतलब सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। तो देखो यदि मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ईच ऑफ देम इंक्रीज गलत है, डिक्रीज भी गलत है, कॉपर इंक्रीज नहीं बेटा कॉपर डिक्रीज होगा, तो फिर ऑप्शन डी ही बैठेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना कंडक्टर का अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर का अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है। द मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी आर फ्रॉम टू बी, ये दे रहा है बेटा, देन द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी होता है बेटा मास बटा वॉल्यूम, तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। डाटा रखते हैं 0.05 बटा 5 इंटू 100 प्लस 0.05 बटा 1 इंटू 100। बेटा ये सोल्व करोगे तो 1 आ रहा है, ये सोल्व करोगे तो 5 आ रहा है, तो कितना आ गया 1% प्लस 5% 6% हो गया। कितना हो गया है 6%, तो ऑप्शन हो गया सी बेटा। नेक्स्ट, एन इंसेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी
for 1 second and then with constant velocity half second the distance of the insect from origin after this displacement। तो देखना बेटा, तुम x डैश में कर लो तो x डैश में x1 प्लस x2। अब x1 तो है 2 इंटू 1 के लिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 बेटा ये 3 मीटर आ गया। तो y के वैल्यू हो गया y1 प्लस y2, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2 ये 4 मीटर आ गया बेटा। तो जो वो आएगा तुम्हारा 3i के प्लस 4j के पाएगा। ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो डिस्टेंस पूछा इसने तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट बेटा ये 5 मीटर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 5 मीटर, ऑप्शन बी। A particle is projected from ground with an velocity of 25 meter per second. After 2 seconds, it is just clear a wall of 5 meter height. The angle of projection. तो बेटा इस तरह से तूने पार्टिकल को फेंका है, कितने से फेंका 25 मीटर पर सेकंड से फेंका है। t इक्वल टू 2 सेकंड में तुम 5 मीटर हाइट की बिल्डिंग को जस्ट क्रॉस कर रहे हो। तो बेटा t इक्वल टू 2 सेकंड में मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ से x इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा दो बेटा। 2 सेकंड में कितना चला 5 मीटर चला। इनिशियल स्पीड कितनी है, अब देखना ये थीटा, तो ये 25 कोस थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी आएगी 25 साइन थीटा। तो यहाँ पे मुझे वर्टिकल लिखना है, तो 25 साइन थीटा इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करो, देख 2 से 2 गया बेटा, तो देखना 5 से a गया, ये 5 और ये 2, तो 1 इक्वल टू 10 साइन थीटा इक्वल टू ये कितना आएगा देखना 4 माइनस में 4 आएगा, सॉरी माइनस में 4, तो 10 साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस 4 5, तो साइन थीटा हो जाएगा 5/10 मतलब 1/2, थीटा आएगा 30 डिग्री। कितना जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन आएगा बेटा ए वाला। नेक्स्ट फिगर शो यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग ए मास 3 kg। 30 सेंटीमीटर का 3 kg मास है बेटा। द रोड इज पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स 20 एंड 32। देखो 32 इधर है 20 इधर है, तो नेट फोर्स आ गया इधर कितना 32 माइनस 20 12 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 12/3 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। अब देखना फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ द रोड ऑन द 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कितना होगा, तो ये देख लो 10 सेंटीमीटर एबीडी बना लो, तो इधर आएगा 20 न्यूटन। 10 से नहीं पूछा, कुल मिला के बात देखी जाए तो देखो 30 सेंटीमीटर का 3 kg है, तो 10 सेंटीमीटर का 1 kg होगा, तो 20 सेंटीमीटर का 2 kg होगा। तो इसका मास आ जाएगा बेटा 1 kg और ये जा रहा है इधर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो t माइनस 20 इक्वल टू 1 इंटू 4, तो t इक्वल टू आ जाएगा बेटा 24 न्यूटन। तो कितना आ रहा है 24 न्यूटन, ऑप्शन आ गया डी वाला। नेक्स्ट ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास 3 kg as shown in the figure. The coefficient of friction between the surface and the block is mu equal to 1/√3. The frictional force acting on the block. देखो बेटा 3 kg है तो 3g तो इधर लगेगा, तो ये तो आ गया 30 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स इधर आएगा और एक फोर्स इधर आएगा, तो 100 sin 30 सॉरी 100 cos 30, तो ये तो जाएगा बेटा 50√3 और ये हो जाएगा 100 sin 30, तो ये हो जाएगा 50। देखो 50 ऊपर लग रहा है 30 नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पे देखा जाए तो 20 ऊपर लग रहा है। अब फ्रिक्शन देखते हैं मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो देखना बेटा एफएस मैक्सिमम म्यूसन जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, वो कितना लग रहा है 1/√3 इंटू 50√3, √3 से √3 गया तो 50 न्यूटन बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। अभी जरूरत कितने की है, जरूरत मुझे 20 की है, तो बेटा फ्रिक्शन नीचे ही लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा 20 न्यूटन, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो 20 न्यूटन की जरूरत है तो 20 न्यूटन ही लगेगा, तो 20 न्यूटन डाउनवर्ड, ऑप्शन आ जाएगा सी बेटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 हो इतना लग सकता है। नेक्स्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड पोजीशन एज शोन इन फिगर
द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ डिस्प्लेसिंग ए बॉडी x इक्वल टू 1 to 5। देखो बेटा फोर्स और x, और देखो फोर्स डाइन में दे रखा है, x सेंटीमीटर में दे रखा है, सी जिसमें है तो तुम्हारा वर्क डन भी सी जिसमें देगा, चारों ऑप्शन में अर्ग दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। एरिया क्या देता है बेटा, ध्यान है ना, एफ एक्स ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है, तो ये तो कुछ एरिया नहीं है तो रहने दो। ये देखना बेटा ये 1 और ये 10, तो 10 इंटू 1 10 आ जाएगा। फिर ये देखना ये 20 इंटू 1 तो 20 आ गया। फिर यहाँ पे भी देखो बेटा 20 इंटू 1 20 आ गया, लेकिन माइनस में आएगा ये। और फिर ये वाला 10 इंटू 1 10 आ गया, ये 20 से 20 तो कट जाएगा, तो वर्क डन जो आएगा 10 प्लस 10 20 अर्ग आ जाएगा बेटा, जूल नहीं आएगा अर्ग आ जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा ए वाला। नेक्स्ट, ए फोर्स अप्लाइड बाय इंजन एट ट्रेन ऑफ मास 2.05 into 10 की पावर 6 kg चेंज इन इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 25 मीटर पर सेकंड 5 मिनट्स, द पावर ऑफ द इंजन। तो देखो बेटा पावर पूछिए तो पावर हम जानते हैं P इक्वल टू W बटा T, और यहाँ पे इसका काम क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना, तो डेल्टा के इसकी स्पीड को बताना, डेल्टा के ई बाई टी, तो पावर हो जाएगा बेटा देखना डेल्टा के ई 1/2 मास को 2.05 इंटू 10 की पावर 6 इंटू वेलोसिटी देखना बेटा फाइनल स्पीड है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटा 5 मिनट, तो 60 सेकंड हो जाएगा बेटा। 1/2 इंटू 2.05 इंटू 10 की पावर 6, 25 का स्क्वायर हो गया बेटा 625 माइनस 25 बटा 300। अब देखो 625 माइनस 25 आ जाएगा बेटा 600, 600 को 2 से काटोगे तो आ जाएगा 300, और 300 से 300 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2.05 इंटू 10 की पावर 6 वोट, जिसको मैं लिखता हूँ 2.05 मेगावाट। ठीक है, तो आंसर आएगा अपना बी वाला। नेक्स्ट, ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक A B C D E ends on a circular loop of radius r. A body slide down the track from point A, which is at height of 5 centimeter. The maximum value of r for the body to successfully complete. अब देख पूरी complete vertical circular motion कर ले, इस केस के लिए यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए बेटा √5gr। ठीक है, अब ये स्पीड देखो यहां से जब ये आएगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा बेटा mgh इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², m से m गया तो 2gh इक्वल टू v², और बेटा v होना चाहिए 5gr के बराबर, तो 5gr, g से g गया तो r आ गया बेटा 2 इंटू h बटा 5, तो 2 इंटू h आ गया 5 सेंटीमीटर बटा 5, तो r आ जाएगा बेटा 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए बॉय and a man carry a uniform rod of length L horizontally in such a way that the boy gets 1/4 of its load, मतलब लोड का 1/4 आ रहा है बेटा। If the boy is at one end of the road, तो एक रोड है इस तरह से, यहाँ पे मान लो बेटा कोई लड़का है और यहाँ पे कोई मैन है, तो मैं ये डिस्टेंस पूछिए बेटा x कितना होगा, द मैन फ्रॉम द अदर एंड कितना होगा। अब देखो इसका जो वेट है ना वो कितना है W/4 है, नीचे बेटा वेट सेंटर मास से लगेगा W, तो पक्की बात है इसका कितना आ जाएगा 3W/4 आएगा। क्यों, क्योंकि इसको तुम नॉर्मल एंडेस मान लो, तो हमें बताया W/4 प्लस एंडेस इक्वल टू W, तो एंडेस आ जाएगा 3W/4 जो हमने लिख भी दिया है। ठीक है, अभी बैलेंस में रख रखा है, तो देखना बेटा ये लेंथ है तुम्हारी L/2 और ये लेंथ है तुम्हारी L/2 माइनस x, तो मैं टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही देख लेता हूँ। सेंटर ऑफ मास के टॉर्क अबाउट देखूंगा तो देखना W/4 इंटू L/2 इक्वल टू 3W/4 इंटू L/2 माइनस x, W/4 से W/4 गया बेटा, तो L/2 इक्वल टू 3L/2 माइनस 3x, तो बेटा यहाँ से 3x इक्वल टू 3L/2 माइनस L/2, ये L आ जाएगा, तो x आ गया बेटा L/3, तो x कितना आ रहा है L/3, ऑप्शन ए आ रहा है। नेक्स्ट,
A uniform rod of mass m and length L is suspended with two massless strings as shown in the figure. If the rod is at rest in horizontal position of the ratio of the tension in the two strings T1 by T2. T1 बेटा ऊपर, T2 ऊपर और mg यहाँ पे लगेगा। ये 3L/4 है तो पक्की बात है ये लेंथ है L/2 और ये लेंथ है L/4। ठीक है बेटा, तो चलो देखो एक इक्वेशन लिखोगे T1 प्लस T2 इक्वल टू mg और एक इक्वेशन लिख देता हूं बेटा मैं mg सेंटर मास के अबाउट लिख देता हूं। तो देखना T1 इंटू L/4 इक्वल टू T2 इंटू L/2। तो यहां से देखो तो L/2 से ये 2 कर जाएगा तो T1 इक्वल टू आ गया 2T2। तो बेटा देखना T2 आएगा तुम्हारा mg/3 और T1 आ जाएगा तुम्हारा 2mg/3। तो मैं T1/T2 की बात करना चाहूं तो ये आएगा 2/1। तो ऑप्शन आएगा सी वाला। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ए बॉडी इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। तो देखना बेटा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को लिखता हूं मैं v²/r² इक्वल टू 40% है ट्रांसलेशन मोशन का। 40% का मतलब 40/100 इंटू 1/2 mv²। हाफ से हाफ गया, v² से v² गया, ये बेटा 2 बार आ गया, ये 5 बार कट गया तो आई आ जाएगा मेरा 2/5 mr² और ये किसका होता है बेटा, ये तो सॉलिड स्फीयर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, सॉलिड बॉल आ जाएगा बेटा डी वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट, two identical satellites A and B revolve around the Earth in circular orbit at a distance r and 3r from the surface of the Earth. The ratio of the linear momentum of A and B is, देखो बेटा लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है तो P इक्वल टू mv और V ऑर्बिटल स्पीड लिख दूं तो m ऑर्बिटल स्पीड होती है बेटा gm/r। तो यहाँ पे देखो टू आइडेंटिकल सैटेलाइट है मतलब दोनों का मास सेम है, प्लेनेट सेम रहेगा तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल √r के। तो P1/P2 इक्वल टू √r2/r1। अब बेटा r√3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है तो सेंटर से कितना होगा वो 4r/2r होगा तो ये आ जाएगा √2। तो ये रेशियो होगा बेटा √2:1। तो ये ऑप्शन कह रहा है सी वाला। नेक्स्ट, water flow in a streamlined manner through a capillary tube of radius a, the pressure difference being P and the rate of flow Q. If the radius is reduced to a/2 and the pressure increased to 2P, the rate of flow becomes, तो देखो बेटा जो हम पाउजली इक्वेशन लिखते हैं Q इक्वल टू P⁴ eta L, तो Q प्रोपोर्शनल होगा बेटा P⁴। तो Q1/Q2 P1/P2 इंटू R1/R2 की पावर 4। तो P तो है P, दूसरा होगा बेटा 2P इंटू पहले रेडियस थी तुम्हारी A, बाद में रेडियस होगी a/2 इसकी पावर 4। P से P कट जाएगा बेटा, A से A भी कट जाएगा तो 1/2 इंटू 2 की पावर 4 16 हो जाएगा बेटा। तो ये 8 से कट जाएगा तो जो Q2 आएगा वो आ जाएगा Q1/8। सही है। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो देगा Q/8 बेटा, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm इज लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर below the water level. The excess pressure inside the bubble above the atmospheric pressure is, देखना बेटा 20 सेंटीमीटर नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्सेस प्रेशर है। तो देखो बबल है वो बेटा पानी के अंदर है, पानी के अंदर होता है तो यहाँ पे तो होता है 2T/r, ध्यान रखना 40/r नहीं होता है। 40/r तब होता है जो बबल एयर में हो, बाकी 2T/r। और ये हाइट कितनी आ जाएगी, तो यहाँ का प्रेशर आ जाएगा ρgs, तो जो प्रेशर एक्सेस होगा वो जाएगा ρgh प्लस 2T/r। तो देखना बेटा रो की जगह 10⁻³ 1000, जी को लिख दो 9.8, एच को लिख दो बेटा 0.2 प्लस 2 इंटू टी 0.075 बटा आर।
और R आ गया मेरा 1 mm, 1 इंटू 10 की घात -3। तो यहां से तुम देखोगे तो देखना ये आ गया 98 इंटू 2 1980 प्लस ये बेटा कटेगा तो यहां से देखना 2 इंटू 75 आ जाएगा, तो 150 ये आ गया। तो ये तुम्हारा आएगा 2110 पास्कल। तो ये 196 आएगा बेटा। 98 इंटू 2 196 होता है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन आ रहा है ए वाला। नेक्स्ट, एक कप ऑफ टी कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट। द एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, कूलिंग फ्रॉम 60 टू 50 इट्स विल टेक। तो देखो बेटा ये फॉर्मूला हमें पता है 80 माइनस 60 डिवाइड बाय टाइम। टाइम बेटा 1 मिनट दे रखा है, तो मैं इसको 60 सेकंड लिख दूं इक्वल टू के 80 प्लस 60 बटा 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। और दूसरे केस के लिए बेटा 60 माइनस 50 डिवाइड बाई टी इक्वल टू के 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस 30 डिवाइड कर देना बेटा। तो देखना 20 बटा 60 इंटू टी बटा 10 आ जाएगा। ये के से के कट जाएगा। 80 प्लस 60 बाई 2 तो ये आ गया बेटा 140 बाई 2 70। तो 70 माइनस 30 डिवाइड बाई 60 प्लस 50 110, तो 55 माइनस 30 तो ये आ गया बेटा एक तरह से 40 डिवाइड बाई 35। देखना ये 3 से कट जाएगा, तो t इक्वल हो जाएगा बेटा 40 बाई 35 इंटू 30। तो यहां से काटो, ये 8 और ये बेटा 55 माइनस, अच्छा सॉरी ये 25 रहेगा, तो 25 रहेगा तो ये 5, ये 5 तो बेटा ये 6, तो ये आ जाएगा 48 सेकेंड। कितना आ रहा है 48, तो आंसर आएगा डी वाला। नेक्स्ट, a gas has molar heat capacity C equal to 4.5 R in the process PT equal to constant है बेटा। PT equal to constant the number of degree of freedom। तो देखो PT equal to constant है, हम जानते हैं PV equal to nRT। तो P T की जगह क्या लिखता हूं मैं, PV बटा nR equal to constant मतलब P स्क्वायर V equal to constant मतलब PV की पावर हाफ equal to constant। तो ये हो गया तुम्हारा X, सही ना, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। अब देखो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है C इक्वल टू R बटा 1 माइनस गामा प्लस R बटा 1 माइनस X। यहाँ पे होता है बेटा ये शायद गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। तो C की जगह लिखोगे 4.5 R इक्वल टू R बटा गामा माइनस 1 प्लस R बटा 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 1/2। तो R गया, 4.5 को मैं 9/2 लिख दूं, 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये 1 माइनस 1/2 1/2 और वो 2 आगे आ जाएगा। तो 1 अपॉन गामा माइनस 1 क्या आ रहा है 9/2 माइनस 2 बेटा ये आएगा 5/2। कितना आएगा 5/2, क्योंकि 9/2 माइनस 2 सही है। तो यहां से गामा माइनस 1 क्या आ जाएगा 2/5, तो गामा आ जाएगा बेटा 2/5 प्लस 1 मतलब 7/5 और गामा की वैल्यू हम जानते हैं 1 प्लस 2/f इक्वल टू 7/5। तो 2/5 आ गया बेटा 2 रुको अब यहां से देखना बेटा 2/f इक्वल टू आ गया 7/5 माइनस 1 मतलब 2/5 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो f आ जाएगा 5। तो f आ रहा है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 K2 आर कनेक्टेड ए मास ऑफ m s on it, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द मास इज f। तो बेटा फ्रीक्वेंसी होता है देखना 1/2 पाई अंडर रूट के इक्विवेलेंट। बेटा ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में होते तो K1 K प्लस K2 बाई m आ गया।
अब मैं कह रहा हूं इफ बोथ k1 k2 आर मोर 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, 4 टाइम्स है बेटा, तो f डैश आएगा 1/2 पाई 4k1 प्लस 4k2 बटा m। बेटा 4 में रूट से अंदर से लूंगा तो 2 रह जाएगा ये, तो f डैश आ जाएगा 2f। तो f डैश हो जाएगा बेटा 2f, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट, which of the following statement is correct? Both sound and light wave are in longitudinal। नहीं बेटा, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है और लाइट वेव ट्रांसवर्स होता है। बोथ साउंड एंड लाइट वेव आर इन ट्रांसवर्स, ये भी गलत है, तो ये दोनों गलत हो गए। साउंड वेव इन एयर इज ट्रांसवर्स, ये वैसे गलत हो गया। साउंड वेव इन एयर लॉन्गिट्यूडनल व्हाइल लाइट इज वेव ट्रांसवर्स, ये वाला सही बेटा, ऑप्शन डी। 31 टू वेव आर रिप्रेजेंटेड बाई 4 sin 400 4 pi t and 3 sin 400 pi t। बीट फ्रीक्वेंसी बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी के लिए ये देख लो, तो ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। ओमेगा होता है 2 पाई f, बीट फ्रीक्वेंसी बेटा f होती है, सही है। तो मैं लिखूंगा इसको, बीट फ्रीक्वेंसी आएगी 404 पाई माइनस 400 पाई इक्वल टू 2 पाई f1 माइनस f2। तो f1 माइनस f2 आ जाएगा बेटा 4 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, कितना आ गया 2 हर्ट्ज आ रहा है। तो 2 हर्ट्ज का मतलब ऑप्शन ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब अगला देखते हैं बेटा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का रेशियो देखना, इसने क्या कहा है सभी में मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है, तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू क्या आएगा बेटा, देखना A1 प्लस A2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, क्या जाएगा 4 प्लस 3 बटा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब 7 बाई 1 का होल स्क्वायर, मतलब 49 बाई 1 आएगा। तो ये 49 बाई 1 बेटा ये वाला आ रहा है, तो ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट, गो स्लो इज ट्रू ओनली इन फोर्स ड्यू टू चार्ज वर्सेज। देखो हमें पता है कूलम्ब फोर्स होता है ना, वो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, इसके लिए गो स्लो वैलिड भी होता है। तो मैं बात करूँ तो ये कह सकता हूँ कि R की पावर -2 के लिए गो स्लो वैलिड होता है बेटा, ऑप्शन आ गया बी। 3 point charges Q -2Q -2Q are placed at the vertex of equilateral triangle of side A. Find the work done by external forces to increase their separation to 2A। देखो बेटा ये पहले A पे था, कैसे था ये Q -2Q -2Q, बाद में सेपरेशन तुम्हारा हो गया इस तरह से, तो ये Q, ये -2Q, ये -2Q, लेकिन ये 2A साइड है बेटा इस बार। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल कर ले वर्क डन के लिए, तो देखो क्या लिखोगे, वर्क डन इक्वल टू आ गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो देखो बेटा U फाइनल लिख लेते KQ -2Q बटा 2A प्लस KQ -2Q बटा 2A प्लस K, नहीं ये 2Q आएगा बेटा। देखो इस Q और -2Q को देख लिया, इस Q और -2Q को देख लिया, तो अब बचा कौन, ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा K -2Q -2Q बटा 2A, ये तो फाइनल है। तो इनिशियल क्या आएगा, माइनस KQ -2Q बटा A प्लस KQ -2Q बटा A प्लस K -2Q -2Q बटा A। चलो ये काम कर लेते हैं बेटा, KQ स्क्वायर बाई A कॉमन ले लेते हैं। तो देखना यहां से आएगा ये तुम्हारा -2 कट जाएगा तो माइनस का 1, -2 कट जाएगा तो माइनस का 1, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 बटा 2, प्लस का 4 बटा 2, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, ये देखना बेटा ये माइनस का 2 रहेगा, यहाँ पे भी कॉमन आ गया माइनस का 2 रहेगा, ये KQ है तो माइनस का 2 प्लस का 4,
4 से ये कट रहा है, इस 2 से ये भी कट रहा है, तो ये तो 0 आ रहा है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो वर्क डन भी 0 ही होगा बेटा। तो ऑप्शन आएगा डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वी विल ऑब्टेन एन आउटपुट ऑफ 1। मैं चाहता हूं कि आउटपुट 1 आए। अब देखो जेड ये एंड गेट है बेटा, एंड गेट है तो एंड गेट में तो मुझे पता है आउटपुट 1 तभी आता है जब इनपुट दोनों 1 1 हो, तो पक्की बात है जेड तो 1 आएगा, जेड 1 आएगा तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ये देखो इसका इनपुट भी 1 आना चाहिए। अब देखो x और y 1 1 है बेटा, 1 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, लेकिन ये फिर नॉर गेट हो गया बेटा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 1 तो ये भी गलत ही जोड़ जाएगा। 0 1 देखो 0 प्लस 1 1 1 का एंड गेट करोगे तो 0 जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। 0 0 बेटा 0 0 करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर इसका नोट गेट लगा दोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये वाला सही बैठ रहा है, सही ना। तो ऑप्शन आ गया डी वाला। टू रेजिस्टेंस R and 2R are connected in parallel electric source, पैरेलल में बेटा, और पैरेलल मुझे बताएं V सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R and 2R इन द रेशियो, तो बेटा जो एनर्जी E आएगा ना वो वोल्टेज के हिसाब से लो, तो V² by R into T आ जाएगा, तो E1 by E2 इक्वल टू R2 by R1 और 2R by R, तो ये आ जाएगा बेटा 2:1। कितना आएगा 2:1, तो ऑप्शन आएगा डी वाला। नेक्स्ट, 4 कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, Vp माइनस VQ इक्वल टू 15 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम इज। Vp माइनस VQ 15 वोल्ट है बेटा, 4 और 4 ये जोड़ोगे तो 8 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अब देखो ये 2 और ये 2, सॉरी ये 4 और 4 2 जाएगा, तो मेरा जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 8 बटा 2 प्लस 8, मतलब 16 बटा 10 माइक्रोफेरेड। तो मुझे एनर्जी पूछे तो एनर्जी होती है बेटा हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी की जगह लिखोगे 16 बटा 10 इंटू 10 की घात माइनस 6, वी बेटा आ रहा है 15 वोल्ट, तो 15 इंटू 15, तो काटा पीटी करो, ये आ गया 8 से, ये आएगा बेटा देखना 5 से काट दो, तो ये आएगा तुम्हारा 5 दूनी 10 5 3 15, और ये कट जाएगा 4 से, तो ये आ गया बेटा 4 इंटू 45 इंटू 10 की घात माइनस 6, 4 इंटू 45 आ गया बेटा 180 इंटू 10 की घात माइनस 6, ये अर्ग में आ रहा है और ये जूल में आ रहा है, तो 1 जूल इक्वल टू 10 की घात माइनस 7 अर्ग होता है बेटा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको 1800 इंटू 10 की घात माइनस 7, मतलब 1800 अर्ग आ जाएगा, तो ऑप्शन आएगा बी वाला। नेक्स्ट, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। बेटा पूरा रेजिस्टेंस है ना वो 36 ओम है एक पूरे का, तो मैं लिखता हूँ 2 पाई आर का रेजिस्टेंस है 36 ओम, तो 1 का होगा 36 बाई 2 पाई आर, तो बेटा ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 6, तो मैं लिखता हूँ पाई बाई 6 आर का कितना हो जाएगा 36 बटा 2 पाई आर इंटू पाई आर बाई 6, तो यहां से तुम काटापीटी करो तो पाई आर से पाई आर कट गया, ये 3 से कट जाएगा बेटा, तो ये आ गया 3 ओम, तो ये है 3 ओम, तो ये बचेगा 36 में 3 बटा दो 33, और ये बेटा पैरेलल में हो गया, और पैरेलल में हो गया तो आर ए भी आ जाएगा, तो देखो कितना 3 इंटू 33 बटा 3 प्लस 33, तो आएगा 99 बाई 36। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग बेटा 3 से तो कम आएगा, तो ऑप्शन आएगा 2.75 ओम, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट एट रेस्ट एक्सप्रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यदि बेटा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, अब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, कोई फोर्स फील नहीं कर रहा, तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का है कि वो 0 होगा ही होगा, तो ये तो सही है। द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी 0, द इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी 0, द मैग्नेटिक फील्ड और मे नॉट बी 0। देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B,
ठीक ना। तो फोर्स नहीं लग सकता जब मेरा V और B दोनों पैरेलल हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये वाला सही रहेगा फिर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पक्की बात है कि जीरो का, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आ गया डी वाला बेटा। नेक्स्ट, ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.4 मीटर एंड हैविंग 500 टर्न ऑफ ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। ए थिन कॉइल हैविंग 10 टर्न ऑफ वायर एंड ए रेडियस 0.01 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। कैलकुलेट द टॉर्क रिक्वायर्ड। तो बेटा टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू एम क्रॉस बी। अब मैं इसमें लिख दूं N इंटू एम बी साइन थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। अब B की बात करते हैं, बता सोलेनोइड में है तो B होता है मेरा म्यू नॉट एन आई। तो देखो टॉर्क में जो लिखूंगा उसका फॉर्मूला देखना बेटा, N कैपिटल N देखो तो ये 10 आ गया, इंटू एम, एम होता है बेटा आई ए, तो आई 3 इंटू ए, एरिया ये रहा 0.01 का स्क्वायर इंटू बी। अब बी आएगा बेटा मेरा ये वाला म्यू नोट एन आई। तो म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एन। एन बेटा ये वाला है, तो ये जो छोटा एन है वो हो जाता है एन बाई एल, तो ये आ जाएगा 500 बटा 0.4 इंटू आई, और आई आ गया बेटा 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा तो टॉर्क मेरा आएगा 6 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन आएगा सी वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द डाईमैग्नेटिक मटेरियल। डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बेटा देखना म्यू आर लेस देन 1, ये तो 1 से ज्यादा होता है तो ये तो गलत है। एक्स इज नेगेटिव, हाँ ये वाला सही है बेटा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और बहुत ही कम होती है, तो ऑप्शन आ गया बी वाला। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव होता है। ध्यान रखना बेटा, हमारे जो फर्स्ट चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेस्ट चार्ज के कारण वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, लेकिन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि ये हमेशा क्लोज लूप में पाया जाता है। A large combination of connected to a battery of EMF 4 voltage, इंडक्टेंस ये है, रेजिस्टेंस ये है बेटा, देन द टाइम टेकन टू रीच द करंट 0.6321 एम्पियर। तो देखो बेटा आई मैक्सिमम निकालो, तो आई मैक्सिमम आएगा 4/4 V बाई आर, तो ये 1 एम्पियर आ गया। तुम यहां से देखो तो ये 63.21% आ रहा है बेटा, और ये 63% जो होता है ना वो 1 टाइम कांस्टेंट में होता है, तो इसका मतलब इसको 0.6321 आने में एक टाइम कांस्टेंट लगा, और टाइम कांस्टेंट टाउ को मैं क्या लिखता हूं, इसमें टाउ को लिखा जाता है बेटा L बाई आर, तो L है 0.1/4, तो टाइम कांस्टेंट आ गया 0.1/4 मतलब 1/40, तो 1/40 सेकेंड लगेगा बेटा, तो ऑप्शन आ गया ए वाला। नेक्स्ट, the RMS value of an alternating current which when passed through a resistor produce heat 3 times of the produced by direct current of 2 ampere in the same resistor। देखना बेटा, the RMS value of alternating current which have passes through a resistor produce heat 3 times of the produced direct current of DC में। तो मैं लिखता हूँ I RMS का स्क्वायर इंटू R इक्वल टू 3 टाइम्स है I स्क्वायर DC इंटू R, R से R गया, तो I स्क्वायर RMS इक्वल टू 3 इंटू IDC। IDC कितना बेटा 2 का स्क्वायर, तो I RMS कितना आ जाएगा √3 इंटू 2 आ जाएगा, तो I RMS कितना आ रहा है 2√3 आ रहा है बेटा, ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट, a biconvex lens is formed with 2 thin plano convex lenses are shown in the figure. Refractive index N of the first lens is 1.5 and that of the second lens is 1.2. Both the curved surface are in the same radius of the curvature are 14 cm. दोनों की क्या है 14 cm है। For this biconvex lens for a object distance of 40 cm. Object ये तो the image distance will be, तो बेटा 1/v minus 1/u equal to 1/f वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन मुझे f निकालना पड़ेगा पहले। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से हम कॉम्बिनेशन क्या करेंगे देखना, तो पहले 1/f1 कर ले, 1/f1 आएगा बेटा 1.5 माइनस 1, तो 1/r1, तो 1 बटा -14, सही है।
माइनस ए बटा इन्फानाइट, तो ये आगे बेटा 0.5/14। दूसरा आएगा 1/f2, 1.2 माइनस 8, 1/इन्फानाइट माइनस 1/14 ही आएगा बेटा ये भी, तो ये आएगा 0.2/14। तो 1/f क्या जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2, 0.5/14 प्लस 0.2/14, ये बेटा आएगा 0.7/14, मतलब 7/140। तो 1/20 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/20, यहाँ पे रख दो बेटा। तो 1/v माइनस 1/40 है, तो -40 इक्वल टू 1/20। तो 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40। तो 1/v बेटा एलसीएम ले लो 40, तो आएगा 2 माइनस 1, तो 1/v आ गया 1/40। तो बेटा v कितना जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आ रहा है बी वाला। नेक्स्ट, a narrow slit of width 2 mm is illuminated by monochromatic light of wavelength 500 nanometer. Then the distance between the first minima of both sides on the screen at distance of 1 meter. तो बेटा एक मिनिमा दूसरे मिनिमा के बीच में जो सेपरेंस फ्रिंज विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2 लैम्डा डी अपॉन डी हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे निकालते हैं, तो डिस्टेंस कितना देगा, 2 लैम्डा डी बाई डी, तो 2 लैम्डा की वैल्यू है 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10 की घात -9 इंटू डी, और डी आ गया तुम्हारा 1 डिवाइड बाई, यह आ जाएगा बेटा 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 की घात -3। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा, 2 से 2 कट गया बेटा, तो 500 इंटू 10 की घात -6, तो मैं लिखूँ तो 0.5 इंटू 10 की घात -3, तो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलो हमारी टेट सीरीज ये कंप्लीट हुई। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर नीट के एग्जाम के लिए तुम्हें। तो बेटा रिलैक्स से पढ़ना आराम से। ओके।